नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक करके हम लोग जान लेते हैं। बताइए, उस समय से आवाज नहीं आ रही थी और लोग सुन भी रहे थे। वाह, हम पूछना भी चाहे, हमने पूछा भी कि बताइए अगर आवाज नहीं आ रही है तो सही किया जाए। किसी ने लिखा आवाज, अरे पूरा लिख देते ना, आवाज नहीं आ रही तो हम समझ जाते, बीच में रोक देते। 10 मिनट जियान नहीं जाता, बर्बाद नहीं जाता। लेकिन खैर चलिए, सब तो होत जात रहता है, अपना डायलॉग है, कोई दिक्कत नहीं है। खबर जो है कि एक तो ट्रेन हादसा हुआ, वही अभी चारों तरफ चल रहा है। और दूसरी खबर देखिए, राजद के अंदर की है। स्वाभाविक सी बात है, सरकार बनने के बाद से राजद में जो एक्टिविटी हो रही है, खासकर कुछ नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है, कुछ नेता को सटाया जा रहा है। होता ना कि कभी दूर तो कभी पास, वही चक्कर में मामला गड़बड़ाने के ओर चल पड़ा है। अब हम बता देते हैं कि क्या कुछ मामला है। हमने हेडिंग में लगाया है कि लालू के सिपाही, कट्टर सिपाही, केवल सिपाही ही नहीं, उनके साथ और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के साथ पार्टी में कोई अन्याय कर रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमको तो भाई जो सूचना मिली है, जो नाम आया है, उस हिसाब से नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ सांकेतिक तौर पे आपको समझना होगा कि हम जो कहेंगे उसमें आप कितना समझते हैं। अब इतना जान लीजिए कि जिस नेता का नाम आया है वो नेता हारे हुए नेता है। चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए इस बार। और अभी पार्टी में क्या है नहीं है, ये ज्यादा विशेष बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते रहिए। बात भाई वीरेंद्र की करेंगे तो भाई वीरेंद्र के साथ क्या अन्याय हो रहा है, कैसे अन्याय हुआ, किस तरह से हुआ, ये जान लीजिए। उसके बाद आएंगे मृत्युंजय तिवारी पर। पहला 2020 में चुनाव हुआ, चुनाव के समय भी काफी खिंचम तीरी हुई। और उसके बाद जब सरकार अभी रिसेंट 9 महीना साल भर पहले बन गई, तो राजद में वैसे वैसे लोगों को मंत्री बना दिया गया जिनकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन देखिए, एक आदमी लिख रहे हैं राणा संजय कुमार सिंह, शक्ति सिंह यादव। हम बोल तो रहे हैं, सब नाम नहीं लेंगे, हम जानते भी नहीं है शक्ति सिंह यादव कौन है, पार्टी में चाहे क्या है, हम नहीं जानते। हम क्यों नाम लेंगे किसी का भाई? व्यक्तिगत संबंध सबका सबसे रहता है, मेरा भी उनसे है, हम किसी का नाम नहीं जानते। बात है सो साफ है। उनको जो है भाई वीरेंद्र को मंत्री नहीं बनाया गया। ये एक बड़ी मतलब कि उदासीनता वाली बात थी, झटका वाली बात थी। क्यों नहीं बनाया गया? नाराजगी व्यक्त भले उन्होंने नहीं की, लेकिन दिल में दर्द, तकलीफ उस समय भी थी, आज भी है। लेकिन आज से 1 साल पहले जब सरकार बनी थी, उस समय का दर्द था कि मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन आज जो टीस मार रहा है वो है कि हमारे साथ जो है पार्टी में अन्याय हो रहा है। अन्याय कई तरह से हो सकता है, आपको दरकिनार करके, आपको नजरअंदाज करके, आपको इग्नोर करके, कई तरह की चीजों को किया जा सकता है। यही हो रहा है। अब हमारे पास कहां से सूचना आई नहीं आई, सब पे छोड़ दीजिए। न भाई वीरेंद्र जी ने हमसे बात की, न कहा, और न ही हम बताएंगे कि किसने कहा। लेकिन 100% सत्य है कि राजद के बड़े नेता मनेर से 4 बार के विधायक भाई वीरेंद्र के साथ पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इतने करीब आदमी कैसे दूर चलेगा भाई? तो कहावत गाना है, मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। वही वाली बात आ गई। अब लालू प्रसाद यादव की बात करें या तेजस्वी जी की बात करें, अब वो लोग पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए। एक आदमी पूरा करीब होता चला जा रहा है, एकदम जैसे समुद्र की लहरें किस तरीके से जब उफान मारती है तो चट्टान को फाड़ते चिरते केकरा घर में घुस रहे पता नहीं चल रहा, उसी तरीके से। और एक आदमी जो करीब है वो दूर चला जा रहा है। भाई वीरेंद्र ने चुनाव लड़ने को लेकर भी जो है
प्रयास किया था लोकसभा का चुनाव, लेकिन उस समय तेज प्रताप यादव ने मीसा भारती को लेकर विरोध कर दिया था। तो चलिए, उस समय भी थोड़ी बहुत नाराजगी थी और धीरे धीरे करके छोटी मोटी नाराजगी पार्टी में होती जाती रहती है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उनका दुख ऑफ द रिकॉर्ड किसी के सामने निकला और किसी ने हमको कहा और हमने आप तक परोसा, पेट में तो बात हमारा पचता नहीं है तो हम कैसे छोड़ दें, तो बता दिए भाई कि थोड़ा सा भाई वीरेंद्र जी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं और हर तरह से सबल हैं, ज्ञानी भी हैं। यह है कि जो व्यक्ति इस तरह से करवा रहा है, इग्नोर कर रहा है, कई तरह की चीजें कर रहा है, उस व्यक्ति से तो ज्ञानी जरूर है। और एक बात ये भी समझ में आई, जान लीजिए, और ये भी कहा गया और किसी ने कहा कि भाई वीरेंद्र के पसंगा में भी जो है वो आदमी नहीं लगने जा रहा है। लेकिन खैर चलिए, कभी कभी होता है ना, बहुत लोग दहिना बायां करके अपना किसी के क्लोज चले जाते हैं और जो झूठ फरे भाई इधर उधर दहिना बायां से ऊपर जाते हैं, उधर आराम से नीचे गिरते हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि कोई नीचे गिरे, नीचे गिरने पर मुंह टूटेगा, गोरा छटकेगा, तो इसको लेकर हमको दुख होगा ना। तो ये एक खबर थी जो बता दिए। अब आ जाइए मृत्युंजय तिवारी की बात। सरकार बनी, मृत्युंजय तिवारी को प्रवक्ता लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब बताइए, जब सूची आई हमने सोशल मीडिया पे डाला, लिखा कि देखिए तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते थे और सरकार बनते ही MY पर फोकस हो गया। सोच के देखिए, अब किसी ने मेरा स्क्रीनशॉट लेके पहुंचा दिया कहीं, अब कहीं हम कहां पहुंचाया हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर वहां से जैसे ही गतिविधियां तेज हुई तुरंत उनको प्रवक्ता में नाम डाल के सूची रातों रात जारी कर दिया गया, 8 बजे 9 बजे करीब। सोचने वाली बात है। मृत्युंजय तिवारी के साथ भी अभी पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और शायद जो चल रहा है वो आने वाले दिनों के लिए पार्टी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है भाई। एक कहावत सुने हुए, घर के भेदी लंका डाहे। हम ही नहीं कहेंगे कि भाई वीरेंद्र जी चाहे मृत्युंजय तिवारी विभीषण के रोल में आ जाएंगे, लेकिन अगर अपने ऊपर अन्याय देखेंगे और नहीं सहन होगा तो कुछ ना कुछ तो कोई पार्टी में डिसीजन लेवे ना करेंगे जी। तो उनका मर्जी है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये बातें आई और अभी ये भी कहा जा रहा है कि मृत्युंजय तिवारी के पीछे एक आदमी हाथ गोड़ धो के नहीं, पूरा नहा धो के पीछे पड़ गया, ताकि किसी स्थिति परिस्थिति में उस व्यक्ति को बड़े डिबेट में नहीं भेजा जाए। होता है ना, मीडिया पैनलिस्ट जो होता है उसमें परमिशन लेना पड़ता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, बड़ी अच्छा उदाहरण दिया था, लेकिन अब आगे नहीं आया। अब उसमें यह था कि हम हैं ताला और कोई और है चाबी, तो हमको तो उसी के हिसाब से ना जी चलना होगा। वो खोलेगा तो खुलेंगे, वो बंद करेगा तो बंद होंगे। तो ये स्थिति हमारे साथ यानी राजद में मृत्युंजय तिवारी के साथ हो गई, इतना समझ लीजिए। वो फोन करेंगे फलना को कि फलना बैठेंगे डिबेट में तो ही जाएंगे, और नहीं बोलेंगे तो नहीं जाएंगे। ऐसे कई लोग परेशान हैं, कई लोग हाथ है, इतना जान लीजिए। केवल 2 ही लोगों का नाम अभी नहीं आया है, बहुत लोग हैं, लेकिन 2 लोग का जरूरी था कहना। अरे एक तो व्यक्ति को हम बहुत करीब से जानते हैं, मृत्युंजय तिवारी जी को। बताइए, कोरोना काल हो चाहे विपत्ति परिस्थिति हो, हर वक्त पार्टी के लिए जो दिन रात एक खड़ा रहा, एकदम खुलेआम भाजपा को ललकारता रहा, बोलता रहा, और आज सरकार बन गई तो इस व्यक्ति का आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आला कमान को, यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, जो भी बड़े लोग हैं उन्हें। ये खबर तुम बता ही दिए, ये लोग का अंदरूनी मामला है, हमको लगता है कि ठीक हो जाएगा। घर का मैटर है तो ठीक तो होना ही है ना। अब आ जाइए एक और पार्टी का लॉन्चिंग, छोटू सिंह भाई वाह भाई, धन्यवाद, चलिए धन्यवाद आपका। तो इतना जान लीजिए कि कई पार्टियां हैं, कई पार्टियां, दर्जनों। मुख्य रूप से कौन? भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, हम है, वीआईपी है, लोजपा रामविलास है, राष्ट्रीय लोजपा को भी ले सकते हैं, हालांकि दोनों पार्टी देख के।
कई पार्टियां हैं, CPI, CPI-ML, CPM, ये सब है ना जी, सारी पार्टियां हैं। उसके बावजूद एक पार्टी का लॉन्चिंग 16 तारीख को होने जा रहा है। बैकग्राउंड से बड़े बड़े मठाधीश का सपोर्ट है। किंग ऑफ बिहार, हमको तो सूचना मिला कि कोई किंग ऑफ बिहार भी है। पैसा के मामले में, धन के मामले में, जिनके पास बड़ी संपत्ति, और वो सपोर्ट कर रहे हैं। पार्टी का नाम शॉर्ट में हम बता देते हैं, फुल फॉर्म अभी नहीं बताएंगे क्योंकि 16 तारीख को लॉन्चिंग है और कमिटमेंट किया गया है व्यक्ति के द्वारा कि हम किसी को नहीं बताएं। YSD पार्टी का नाम है। इसके सुप्रीमो कौन होंगे ये भी नहीं बताएंगे, अभी थोड़ी समझिए बात, परिस्थिति को। अब चलिए अखबार वाली जो खबरें हो बता देते हैं। ट्रेन हादसा हुआ, एक परिवार ने जो अंतिम सेल्फी ली वो काफी खूबसूरत थी। उसमें 2 बच्चे, पत्नी और खुद 4 लोगों के साथ सेल्फी लेकर ट्रेन में चढ़ा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जब दुर्घटनाग्रस्त हुई रघुनाथपुर में, उसके बाद एक बच्चे और पत्नी की मौत हो गई, परिवार आधा हो गया। इतना दुखद तस्वीर छपी है अखबार में, आपको हम दिखा नहीं सकते, और बहुत मार्मिक है। और ये दुखद घटना है, ऐसी घटना किसी के साथ भगवान न करे कि घटे। उसी के तरीके से युद्ध के मोर्चे पर पहुंचा भास्कर। कल से इजराइल गाजा से लाइव रिपोर्टिंग पूरा लगातार भास्कर का चल रहा है। बढ़िया ना है जी, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अहमदाबाद चार्टर्ड प्लेन की भीड़, ट्रेनें फुल, हॉस्पिटल के रूम भी बुक कर लिए गए खाली क्रिकेट देखने के लिए। अब फर्जी जमाबंदी करने वाले दोषी कर्मियों पर केस भी होगा, ये जान लीजिए। केंद्र का 41% शेयर भी बिहार को नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। हजारीबाग में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सली हमला हुआ है, 10 गाड़ियां फूंक दी गई। उसी तरीके से उत्तराखंड में 15,000 फीट के ऊपर चीन सीमा से सटे इलाके में पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, आदि कैलाश के आंगन में ध्यान योग कर रहे हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। उसी तरीके से डेंगू मरीज 4,000 पार, एक बच्चे की मौत। आपको संभल के रहने की जरूरत है, सुरक्षित होकर रहने की जरूरत है, मच्छरदानी लगाइए। हमारे जो मित्र हैं भाई, देखिए हम भुक्तभोगी हैं डेंगू के, हम तो मर के बचे हैं भाई, इसलिए मच्छरदानी लगाइए, थोड़ा सा व्यवस्था को व्यवस्थित कीजिए, बच के रहिए। सरकार के भरोसे आप जीवित नहीं रह सकते। आप सोचिएगा कि सरकारी अस्पताल आपके लिए है तो ये सोचना ही बुड़बकई है, मूर्खता कह सकते हैं। चले जाइए सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति। अभी तो हम परसों सदर अस्पताल हाजीपुर गए हुए थे, बताइए। अब हमारे रिलेटिव हैं, हमको सूचना प्राप्त हुई कि उनका पैर टूट गया गिरने से, अचानक से गिर गए तो पैर टूट गया। अब उस व्यक्ति के लिए जो है होता है ना, पारिवारिक जब संबंध रहता है तो कितना दुख पहुंचता है। तो भागे भागे पहुंचे हम वहां, और जब पहुंचे तो देख रहे हैं कि मरीज तड़प रहा है और अटेंडर कह रहा है कि डॉक्टर साहब आएंगे तभी ना देखेंगे। आज जब चेंबर में जा रहे हैं तो डॉक्टर आएगा। अब बताइए, इस पर गुस्सा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, सो बताइए। विश्वास नहीं कीजिएगा, उस व्यक्ति ने बहुत पेशेंस रखवाया। आराम आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हमारे जैसा इंसान, अगर हमारे पिताजी होते उस जगह पे, तो डॉक्टर के चेंबर में घुस के क्या उत्पात मचाते। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, लोग देखता है। आप लोग दुख में रहे और आप गायब रहिए, ड्रामा चल रहा है क्या? अगर ड्यूटी मिली है तो जिम्मेदारी से निभाइए, और नहीं जिम्मेदारी से निभाना है तो घरे जाइए। बस हम तो सीधा इतना ही कहेंगे। ये हमारा कोई धमकी भरा शब्द नहीं है, ये महसूस किए हुए दुख का एक वाणी है, प्रकोप है कह सकते हैं। तो उससे लोगों को, हर लोगों के प्रकोप से बचने की जरूरत है। मान लीजिए कोई गुस्सा वाला आदमी है, टेबल तोड़ ताड़ दिया, खींच खाच दिया, क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर लीजिएगा। तो ये हम थोड़ा बता दिए हैं। थोड़ा 9 करोड़ की अघोषित संपत्ति के कागजात IT को मिले। उसी तरीके से अदालतगंज तालाब में छठ व्रत होगा, दीपावली से जो है उसमें काम शुरू होगा। उसी तरीके से कई खबरें हैं। 1 नवंबर से उत्तर और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान खरीद शुरू होगी। रत्नेश सदा ने कहा है, जुमलेबाजी वाला भाषा सीख गए हैं उपेंद्र कुशवाहा।
जदयू नेता भ्रष्टाचार घोटाले धोखाधड़ी करने वालों के पक्षधर हैं, ये मनोज शर्मा ने कहा है। भाजपा के प्रवक्ता हैं। नीतीश ने दी नसीहत, किसी के चक्कर में न पड़े, मन लगाकर काम कीजिए। सीएम ने पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम में ये बातें कही है। अशोक चौधरी ने कहा है कि आरक्षण पर हमला हो रहा है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। चलिए, डाकबंगला चौराहा के पास हुगली नदी, ऋषिकेश और हरिद्वार की मिट्टी और जल से बन रही है मां दुर्गा की मूर्ति, सुखद है। सीनेट की बैठक में सदस्यों का हंगामा, कहा बिना भ्रष्टाचार दूर किए शैक्षणिक माहौल संभव नहीं। राज्यपाल पहुंचे हुए थे। अब राज्यपाल जो है महामहिम नहीं कहलाएंगे, अब राज्यपाल ही कहलाएंगे। ये राजभवन से नोटिस जारी कर दिया गया है, कलम ने बता भी दिया था आपको। चलिए, अधूरे सफर में परिवार रह गया आधे हादसे से दीपक भंडारी से छीना पत्नी और जुड़वा बेटियों में एक का साथ, ये है। चलिए, और विशेष कुछ खबर नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पर ध्यान दीजिए, और विशेष कोई खबर छूट गई है तो उसके लिए माफ कीजिए। बाकी लगातार खबर तो हम पहुंचाते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।